और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी वहाँ पर बैठे हैं। चलो मैं मिलती हूँ मम्मी से, ठीक है? रोटी नहीं हजम होती इसको, मुंह उठाकर चली आती है, पता नहीं क्या लेने आती है। बेटा पसंद ही मुझे इतने हैं, क्या करूं। अब इस महीने का बस ना राशन की थोड़ी सी हो रही है तंगी लाने की। अरे बीबी जी, ये सामान भेजा है दुकान से। भाभी मैं घर जा रही हूँ। घर तो चली जाना, अपना बैग चेक करवा के जा। क्या? 5 किलो चीनी और 1 किलो चाय पत्ती। हाँ भैया, 1 मिनट होल्ड करना। मम्मी चावल भी मंगवा लो 5 किलो। हाँ हाँ 5 किलो तो बोल दे, सर्दी है लग जाते हैं, कुछ सब्जियां सुब्जियां डाल के ना। ठीक है मम्मी। और भैया चावल भी 5 किलो लिख लो। और ना सामान जल्दी भेजना, पिछली बार भी आपने 2 दिन बाद भेजा था, आज शाम को ही भेज दो। ठीक है भैया। और पिछली बार भी इतनी लेट कर दिया था सामान सारा इसने। हाँ मम्मी हम ना हर महीने इतना राशन लेते हैं, खत्म हो जाता है। और महीने से पहले ही खत्म हो गया इस बार भी, अभी हफ्ता पड़ा है महीने में। सर्दी है ना, खाना पीना कुछ ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है मम्मी, मैं काम करती हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी। और कैसे हो दीदी? बढ़िया, आप बताओ क्या हाल है ठीक हो आपका? दीदी। और मम्मी कहाँ पर है? मम्मी वहाँ पर बैठे हैं। चलो मैं मिलती हूँ मम्मी से, ठीक है? ये ना महीने के 4 चक्कर ना लगाए ना, रोटी नहीं हजम होती इसको, मुंह उठाकर चली आती है, पता नहीं क्या लेने आती है। मम्मी नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। कैसे और हो अंजलि? मम्मी? बस ठीक हो, तू सुना? बस मम्मी ठीक ही है। पर ये कितनी खांसी हो रही है मम्मी आपको? तभी बस मैं बेटा। कहती हूँ खाने पीने का ध्यान रखा करो आप अपना। रखती हूँ ध्यान, सारा ध्यान रखती हूँ, ऐसे ही होगी, बस मौसम चेंज हो रहा है ना। तो मम्मी मौसम चेंज हो रहा है तो चावल कम कर दो खाने, बहुत खाते हो आप चावल। बेटा पसंद ही मुझे इतने हैं, क्या करूं। रोटी तो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तभी तो खांसी इतनी हो रही है, थोड़े दिन कम करोगे ना खांसी ठीक हो जाएगी। चल तू मेरी छोड़, अपनी सुना क्या हाल है। बस मम्मी ठीक है, आपको पता ही है हमारे हालात तो ना खराब ही चल रहे हैं अब कितने टाइम से। क्यों, क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी 2 बार बिजनेस बंद करना पड़ गया ना चलने की वजह से। हाँ ये तो है, हाँ वो तो है बेटा, सारे किस्मत के चक्कर होते हैं काम चलने भी। और मम्मी और तेरा कैसे चल रहा है सिलाई का काम? सिलाई का बस मम्मी घर में कितना चलता है, थोड़ा बहुत ही है, बस करे जा रही हूँ जितना भी चल रहा है। तू बुटीक क्यों नहीं खोल लेती बेटा? मम्मी मैंने तो कितनी बार कहा है कि अगर बाहर बुटीक खोल लूंगी ना तो काम बढ़ जाएगा, एक बार मेरा खोलने नहीं देते, मुझे बाहर काम करने नहीं देते। ले बता, इसमें क्या शर्म है बाहर काम करने में? दोनों मिलजुल के काम करोगे तो जल्दी सेटिंग हो जाएगी सारी। यही तो बात है मम्मी, आजकल खर्चे कितने बढ़ रहे हैं देख लो, बहुत महंगाई हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और काम देखो कम है हमारा। बिल्कुल। बस इस कारण से ना मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ अब। नहीं नहीं परेशान मत हो, मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बता, मैं तेरे किस काम आ सकती हूँ। नहीं मम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस इस महीने की थोड़ी सी मुश्किल है, अगले महीने तो मेरे पास ना शादी के सूट आ जाने हैं। अब इस महीने का बस ना राशन की थोड़ी सी हो रही है तंगी लाने की, बस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे भाई भाभी से बोल देती हूँ, इस महीने का राशन तुझे ला के दे देते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी मैं कर लूंगी एडजस्ट, आप ऐसे मत करो। नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, तेरे भाई हैं, तेरी भाभी है, तेरी हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे जब तू तंग है तो। नहीं नहीं मम्मी रहने दो, आप कर लूंगी मैं एडजस्ट, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? देख बेटा बच्चों की टेंशन तो होती है, मुझे तो तुम दोनों ही एक जैसे हो बिल्कुल। इस महारानी को ना कितना भी सुना लूं, पर चली आती है मुंह उठाकर, अब लगे रहो इसकी सेवा में। नहीं नहीं मम्मी, भैया भाभी क्या सोचेंगे, ऐसे ही भाभी ने कुछ बोल दिया तो। नहीं नहीं मेरे होते हुए कैसे बोल देगी? नहीं मम्मी आप रहने दो, बिल्कुल कुछ मत कहना, क्योंकि ऐसे ही भैया भाभी के खुद के भी तो बहुत खर्चे हैं, मैं कर लूंगी एडजस्ट।
हे भगवान, मैं तो ऐसे ही इसको ना लालची समझ रही थी, ये तो कितनी सियानी निकली। चल कोशिश कर बेटा कि जल्दी ही बुटीक खोल ले। हाँ जी मम्मी। लो दीदी पानी। दीदी ससुराल में ठीक है सब? हाँ जी भाभी, सब ठीक है। और मैं ना चाय बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी, बना लो। ले लो मम्मी पानी। बस बेटा। अरे बीबी जी, ये सामान भेजा है दुकान से। ठीक है भैया। दीदी रात का खाना भी खा के जाना अब। नहीं नहीं भाभी, अब कोई रह गई है खाने की बात? दोपहर का खाना खाया, 2 बार चाय पी ली, अब तो बस चलती हूँ। घर पे जाके भी तो काम करने मैंने। खा लेते दीदी। नहीं नहीं बस भाभी, चाय पी ली बस मैंने, अब तो जाने की करती हूँ मैं तैयारी। और मम्मी अपना ध्यान रखा करो आप। हाँ हाँ, मैं तो ध्यान रखूंगी। चले जाना बेटा रात को। नहीं नहीं मम्मी, बस घर पे जाके भी तो काम करने हैं। खाना खुना यहीं खा के चली जाती। नहीं नहीं मम्मी, बस चलती हूँ। सुबह ना मुझे जल्दी उठ के एक सूट भी सिलना है, तो घर के काम सारे भी रात को क्लियर करके रखूंगी। ये क्या, राशन के थैले का मुंह तो बंद था, अब खुला है। और चावल के पैकेट भी 2, और सारा सामान कितना थोड़ा सा है। सुबह ना अंजलि मम्मी को बोल रही थी राशन मेरे घर में है नहीं, अंजलि को दे दिया मम्मी ने घर के लिए राशन। अब भी जाकर ना मम्मी से पूछती हूँ। मम्मी को तो बड़ा मना कर रही थी, मैंने नहीं लेना। अभी जाकर पूछती हूँ इसको। चलो मम्मी, फिर मैं भी चलती हूँ, लेट हो रही हूँ बहुत। दो मुझे सामान आप। रुक जाती तो अच्छा होता, खाना खा के चली जाती। नहीं नहीं मम्मी, घर पे बहुत काम पड़े हैं। कहाँ जा रही है महारानी? भाभी मैं घर जा रही हूँ। घर तो चली जाना, अपना बैग चेक करवा के जा। क्या? बैग चेक का? पर ऐसा क्या हो गया भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? जितना तुझे बोला ना उतना ही कर तू। बहू, सोच समझ के बात कर। बैग दिखाने को क्या इसने तेरे गहने चुरा लिए? मम्मी गहने तो नहीं चुराए इसने, राशन जरूर लेके जा रही है जे। राशन? हाँ जी। अरे भाभी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मम्मी आपकी ना दोनों की बातें मैंने सुबह ही सुन ली थी। आपने अंजलि को इसीलिए राशन उठा के दे दिया। भाभी आप मुझ पे शक कर रहे हो, विश्वास नहीं है आपको मेरे ऊपर? शक तो था, अब बैग चेक करना बाकी है बस। बहू, सोच समझ के बात कर। तेरा ना ज्यादा ही मुंह खुलता जा रहा है। मम्मी कोई बात नहीं। भाभी यहाँ क्या ये सामान उठाने आई है तेरा? माना इसके घर में तंगी है किसी तरह की, पर ये क्या चोरी कर रही है तेरे सामान की? मम्मी कोई बात नहीं। भाभी के दिमाग में जो ये शक का कीड़ा चल रहा है ना, तो उनको एक बार बैग देखने ही दो आप। देख ले तू भी बैग, पड़ जाएगी तुझे ठंडक, जो मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा रही है। अच्छे से देखना भाभी, कहीं किसी कोने में आपका राशन का सामान रह जाए। सूट? हाँ सूट। ये ना बहन जी, आपका सामान किसी के और के घर चला गया था। ये आपका ये थैला, पहले कम आया आपका राशन। क्या भैया, हमारे घर में ना क्लेश कर दिया आपने। अरे मैंने कहाँ क्लेश कर दिया? गलतियां आपने की है। चलो रखो अब सामान अपना। क्लेश कर दिया। आ गया अब तेरा राशन का सामान, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। ये देख, मैंने अपनी बेटी को ना सूट दिए थे कि मेरे सिल देना सर्दी के। तुझे तो अच्छे भले सिलने आते हैं, फिर भी मेरी बेटी करती है मेरे ऐसे काम, और तुझे इस पे शक हो रहा है? बेटा तेरे आने से पहले ना ये इसी का घर था, और अब भी घर है ये इसका। बेटी है इस घर की, और ये नहीं है कि शादी हो गई तो इसका इस घर के ऊपर कोई हक ही नहीं रहा। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती बहू तूने की बहुत बड़ी है। जो मेरी घर आई बेटी का तूने बैग खोल के चेक किया, अभी क्या लेके जा रही है? माँ बाप हर चीज
पूरी जिंदगी अपने बच्चों को देते हैं, और तूने ये हक भी हमसे खो लिया कि हम कुछ भी दें तो तेरी आज्ञा लेने की जरूरत है। अभी तक ना बहू, इस घर में मेरी पेंशन से घर चल रहा है, रसोई का सामान आता है, चाहे मैं चाहे किसी को उठा के भी दे दूं। फिर भी मैंने इसे बोला कि कोई सामान ले जा, इसने क्लियर बोला कि नहीं भैया, भाभी को दिक्कत होगी, तंगी झेलनी पड़ेगी। वो कह रही है कि मैं अपने आप ही काम चला लूंगी। और तूने क्या किया इसके साथ? मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, दीदी मुझे माफ कर कोई दीजिए। बात नहीं भाभी, पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि आज तक ना मैं सुनती आ रही थी लोगों के मुंह से कि भाभियां ना अपनी ननद को हमेशा बुरा ही समझती हैं, या नंदे हमेशा होती बुरी हैं। पर ये बहुत गलत सोच है सबके मन में, और आपके मन में भी ये सोच आ रही थी कि मैं बुरी हूँ, लालच करती हूँ, मैं इस घर से कुछ लेने आती हूँ हमेशा। ऐसा नहीं होता भाभी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। और आप सभी भी, बेटियां हमेशा कुछ मायके घर में लेने नहीं आती, वो तो अपनी बेशकीमती दुआएं देनी आती हैं। बेटियां तो माँ बाप भाई भाभी का हंसता हुआ चेहरा देखकर ही खुश हो जाती हैं, और बेटियों के लिए तो मायका एक माया जाल की तरह होता है जिसे वो चाह कर भी नहीं भुला सकती। तो आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए, मनचंदा फैमिली ब्लॉग के नाम से। बाय। ये दोनों रहेगी ननद भाभी। हाँ, तो इन दोनों का भी एक चैनल है ननद भाभी ब्लॉग के नाम से, उसे भी जाके आप सब्सक्राइब कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी।